क्या अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं या फिर अरविंद केजरीवाल पूर्ण रूप से दोषी हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए? कैसे देखते हैं सर? सबूत अभी कहाँ साबित हुआ है? कुछ हुआ है साबित? अभी तो बैलेंस में है ना दोनों चीजें ना, अभी ट्रायल भी उनका शुरू नहीं हुआ है। ईडी के पास तथ्य हैं, उनके अगेंस्ट प्रूफ है, उन्होंने कोर्ट के सामने रखे, जज ने अपना फैसला सुनाया। बहुत सिंपल सी बात है, अगर उन्हें लगता है कि अगर वो निर्दोष हैं, उन्होंने कोई ऐसा घोटाला नहीं करा है, तो वो कोर्ट के सामने आके बता दें, अपना फोन का पासवर्ड दे दें। केजरीवाल जी को हमने अपने एरिया में कभी देखा नहीं है जीतते हुए। जिनको देखा है मनोज तिवारी जी को देखा है, उनके लिए तो मैं 0 दूंगा। बहुत बड़ा 2 बार आते हैं, गाना गा के चले जाते हैं। मैं जहाँ से आता हूँ, हमारे आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। पानी वहाँ पे नहीं आ रहा। जो पानी पहले हमें 2 टाइम मिलता था, अब वो 1 टाइम के लिए भी लोग वहाँ पे तरस गए हैं, 1 टाइम के पानी के लिए भी। आम आदमी पार्टी की नाकामी रही है कि उन्होंने जो टैंकर माफिया को ज़्यादा रेट पे पानी दिया, आज ये समस्या उसी की वजह से उठ रही है। जो उनके हाथ में वो बढ़िया से चला नहीं पा रहे हैं, बिजली पानी उनके हाथ में है। आप किसकी साइड है? आप किसकी साइड? आप किसकी साइड है? पहले आप बताइए। किसी के साइड नहीं है। आप किसी फिर आपने एक बयान क्यों दिया? आप दिल्ली में अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, कल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलने वाले थे, तो कहा गया कि अब लोकतंत्र की जीत हुई है, सत्यमेव जयते का उद्घोष हो रहा है, चारों तरफ जो है वो बम फटाके उजियाला ही उजियाला था। लेकिन अचानक से हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अब लोकतंत्र की हो गई है और देश में तानाशाही जो है वो चरम पे है। नरेंद्र मोदी के कारण ही अरविंद केजरीवाल जेल में। आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए जी, इसमें अगर नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना होता तो क्या वो खुद केस जाके लड़ नहीं रहे होते कोर्ट में? ईडी का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ईडी एक खुद में एक अपनी जांच एजेंसी है, वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे सीबीआई करती है वैसे ईडी भी कर रही है अपना काम। तो अगर ईडी के पास तथ्य हैं, उनके अगेंस्ट प्रूफ है, उन्होंने कोर्ट के सामने रखे, जज ने अपना फैसला सुनाया। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई तोड़ मड़ोड़ के घुमाने फिराने वाली कोई इसमें बात नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि अगर वो निर्दोष हैं, उन्होंने कोई ऐसा घोटाला नहीं करा है, तो वो कोर्ट के सामने आके बता दें, अपना फोन का पासवर्ड दे दें। फोन छुपाने से क्या होगा? ईडी कहती है कि आप अपना फोन का पासवर्ड दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? उसमें मना क्यों करते हैं? मना करने वाला क्या है? ऐसा क्या है उनके फोन के अंदर? ऐसा क्या था मनीष सिसोदिया के फोन के अंदर जो उन्होंने 300 अलग अलग सिम कार्ड रखे थे, या 300 फोन, मुझे नहीं पता, जो बीच में सुनने में भी आया था कि उन्होंने 300 अलग अलग फोन रखे हुए थे। ऐसा क्या था? अच्छा, आप लोग तमाम लोग जो हैं दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली में रहने के बावजूद जो है अपने मुख्यमंत्री को लेकर के यहाँ के लोग ये कहते हैं कि भाई साहब उन्होंने जो कहा उस पर खरे नहीं उतरे, अभी पानी की दिक्कतें चल रही है। इन सब चीज़ों को लेकर कैसे देखते हैं? क्या सही में अरविंद केजरीवाल जेल में इसलिए पानी की दिक्कत है, ऐसा भी कहा जा रहा है? नहीं, पानी एक अलग मुद्दा है, शराब घोटाला एक अलग मुद्दा है। पानी की समस्या तो जो है सो है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है इस टाइम पे दिल्ली में। मैं जहाँ से आता हूँ, हमारे आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। पानी वहाँ पे नहीं आ रहा। जो पानी पहले हमें 2 टाइम मिलता था, अब वो 1 टाइम के लिए भी लोग वहाँ पे तरस गए हैं, 1 टाइम के पानी के लिए भी। तो पानी की समस्या बिल्कुल है। ये कहना कि पानी की समस्या नहीं है, ये बिल्कुल है। और ये आम आदमी पार्टी की नाकामी रही है कि उन्होंने जो टैंकर माफिया को ज़्यादा रेट पे पानी दिया, आज ये समस्या उसी की वजह से उठ रही है। आप कह रहे हैं टैंकर माफिया प्लस पानी की नाकामी आम आदमी पार्टी की है, लेकिन अतीसी तो आज अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए। कह रही हैं कि जब तक ये पानी का समस्या नहीं सुलझेगा तब तक वो धरना से नहीं उठेंगी, वो पानी का समस्या सुलझा करके धरना से उठेंगी। तो क्या ये पहली बार धरने पे बैठ रहे हैं? क्या इससे पहले कभी धरने पे नहीं बैठे थे? धरने पे तो अन्ना हजारे के साथ भी बैठे थे ये, और तब बोल के बैठे थे कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन सत्ता में तो फिर भी आ गए। धरने पे तो संजय सिंह भी बैठे थे, जहाँ तक मुझे याद है, और कहा था कि मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन वो रोज खा रहे थे, रोज वीडियो आ रहे थे हमारे पास, खाना भी चल रहा था, पानी भी चल रहा था, सब हो रहा था। तो ये तो देखिए सिर्फ एक ढोंग रचा जा रहा है। दिल्ली वालों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि हम धरने पे बैठे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अगर कुछ करना है तो ज़मीनी हकीकत यही है कि आइए
और कुछ कीजिए, पानी पहुंचाइए लोगों के घरों तक। अच्छा, एक बात बताइए कि जब नरेंद्र मोदी को ये कहा जाता है कि वो केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं क्योंकि बैक में वही काम कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने मुंह से कई बार कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी किसी से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। अगर केजरीवाल बाहर आ गए तो नरेंद्र मोदी की जो इमेज है पूरे देश भर में वो उसको डेंट पहुंचेगा। केजरीवाल की जो बढ़ती हुई राजनीति है, केजरीवाल का जो बढ़ता हुआ कद है, वो पूरे देश में नरेंद्र मोदी को दबा के रख देगा। अगर ऐसा होता तो 2019 के चुनाव में उनको अपनी जमानत जब्त क्यों करानी पड़ती? इलेक्शन तो वो भी लड़े थे मोदी जी के सामने वाराणसी से। अब क्या हुआ उस टाइम पे? अगर ऐसा कुछ होता कि केजरीवाल जी का कद बढ़ रहा होता या बढ़ रहा है जैसा आप कह रहे हैं, तो इस बार भी वो इलेक्शन लड़ लेते। किसने रोका था उनको? क्यों नहीं लड़े इलेक्शन? अच्छा, ये दोनों नेताओं की जो कद है इसको कैसे देखते हैं? चाहे विकास करने को लेकर के हो, चाहे किसी प्रदेश की अध्यक्षता करने को लेकर के हो। नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, और केजरीवाल भी मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों की कार्य करने की शैली और दोनों की जो क्षमता है, उस दोनों के कंपैरिजन में किसे बड़ा मानते हैं आप? देखिए जी, मैं कोई नहीं हूँ किसी को बड़ा मानने वाला। हमारी देश की जनता बहुत समझदार है। अगर उन्होंने वोट देके हमारे प्रधानमंत्री जी को चुना है तो कुछ सोच समझ के ही चुना है। नेहरू जी के बाद ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो तीसरी टर्म में इतने भारी मत से जीतकर आए हैं। अच्छा, तो इतनी भारी मतों से आप कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये इतनी लचीली सरकार है कि वो जब चाहें तब ये सरकार गिरा सकते हैं। और जितने एनडीए के नेता हैं उनमें से बहुत सारे नेता राहुल गांधी के संपर्क में हैं और वो जब चाहेंगे तब सरकार गिरा सकते हैं एनडीए की, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। तो किसने रोका उनको नीतीश जी से बात ना करने के लिए? क्या उनके पास नीतीश जी का फ़ोन नंबर नहीं है? आप नीतीश जी से बात कीजिए, आप नायडू जी से बात कीजिए और उनको पूछिए क्या वो सरकार बनाना चाहते हैं आपके साथ। अगर ऐसा होता, क्या भाजपा ने उनके हाथ बांधे हुए हैं? तो क्या ये मतलब झूठ की बातें हैं? आपके सामने ही है। अगर ऐसा होता तो सरकार वो भी बना सकते थे। अच्छा, आपका शुभ नाम सर? पीयूष। पीयूष जी, दिल्ली के जो ये तमाम राजनीतिक हलचल है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, कैसे देखते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं या फिर अरविंद केजरीवाल पूर्ण रूप से दोषी हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए? कैसे देखते हैं सर? सबूत अभी कहाँ साबित हुआ है? कुछ हुआ है साबित? अभी तो बैलेंस में है ना दोनों चीजें। ना अभी ट्रायल भी उनका शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल अभी शुरू हो तो सजा होए ना। अभी तो बस रखा जा रहा है, उनको एक जगह पे बंद किया जा रहा है कि बस यहाँ से बंद हो जाए, हम पूरी सरकार घेर लें। पहले सीएम लेवल पे मोदी जी गए तोड़ने के लिए, अब वो कह रहे हैं भैया हम दिल्ली तोड़ के देख लेते हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ तो होएगा। तो आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, उसके पीछे मोदी जी हैं? मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी हैं, और भी हो सकता है। नहीं, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कभी जेल से बाहर। यार ये तो पॉलिटिक्स के लिए तो हर कोई बोलता है, पॉलिटिक्स के लिए तो बोलता है। अभी कहीं पे हमले हो जाए, बाहर की ताकतें आई हुई हैं, बाहर की ताकतें एक्चुअली हैं, फिर तो आप आर्मी को भी बोल रहे हो। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलती है कि बाहर की ताकतें ले रखी है, बाहर की फंडिंग है वगैरह है, फिर तो आप अपनी आर्मी को भी चैलेंज कर रहे हो ना कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, बातें बनाने के लिए कोई भी कुछ बना ले। जुमले तो हर कोई चलाता है। अमित शाह जी ने बड़े जुमले चलाए हैं। कौन सा जुमला चला दिया? जुमला तो यार जुमला नहीं चला दिया, जुमले तो बहुत सारे हैं। अब क्या एक एक की लिस्ट निकालने बैठेंगे? एक आध यार बोल देंगे, यहाँ से बटन दबाएंगे वहां तक आवाज पहुंचेगी। कहाँ तक पहुंचेगी आपको पता ही है। शाहीन बाग से ही बोला था उन्होंने, यहाँ कमल का बटन दबेगा आवाज वहां तक आएगी। ये जुमला ही तो है। क्या है जुमला? नहीं है तो आप बताइए क्या है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, अरविंद केजरीवाल जितने दिन जेल में रहेंगे, क्या लग रहा है वो और ज्यादा मजबूत होते जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है कमजोर होती जाएगी? संजय सिंह को आपने देखा, क्या वो कितने कमजोर दिखाई दिए आपको कभी? आप अपने बताइए, क्या आपको संजय सिंह जी का कुछ लगा है? और अप्रोच में तो कोई फर्क नहीं आया है। हर एक पार्टी का अपना अपना नेता तो जेल में जाता ही है। अभी अगर सिनेरियो चेंज हो जाता, फॉर एग्जांपल जो नहीं हुआ, राहुल गांधी जी के अंडर नहीं हुआ, 100 सीटें लाके भी 99 सीटों पे वो इतने खुश क्यों हैं? एटलीस्ट एक ऑपोजिशन तो आया ना। पिछले कई सालों से एक ऑपोजिशन नहीं आ रहा था, तो इट्स गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। अब मोदी जी के ऊपर दबाव बनेगा कि एक्चुअली कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो क्या था, लोकसभा में कोई विपक्ष था ही नहीं ना। निर्विरोध वो हर काम करा रहे थे, हर कानून वो निर्विरोध कर रहे थे।
अब एटलीस्ट कोई विपक्ष तो आएगा उनके सामने, इसलिए तो अच्छा, एक बात और राहुल गांधी कर रहे हैं कि वो जो है कभी भी अपनी सरकार बना सकते हैं, इंडिया गठबंधन की, एनडीए की सरकार वो कभी भी गिरा सकते हैं, उनके हाथ में है, क्योंकि जो जितने एनडीए के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद उनके पास मैंने है। सवाल सुन लिया था आपका, तो उसके रिगार्डिंग मैं ये कहूँगा मेंटल प्रेशर नाम की चीज़ होती है, वो बनाए रखनी चाहिए, बिकॉज मोदी जी भी अब पूर्ण बहुमत से नहीं आए हैं। क्या वो अपना जादुई आंकड़ा पार कर पाए पूर्ण बहुमत का? वो तो 400 पार बोल रहे थे, सिमट के कुछ सीटों पे ही रह गए वो। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा कई जगहों पे, पर कई जगहों पे यूपी में खासकर, जहाँ योगी जी बोल रहे हैं हम सारी सीटें जीत रहे हैं, पर वो 2 लड़के यूपी के आके ले गए ना आपके नीचे से कुर्सी, और आप देखते ही रह गए ना। तो ऐसा तो कोई बात है नहीं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो आपको कई जगह आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आप सरकार में है बहुत बढ़िया, पर इम्प्रूवमेंट की हर जगह पे जरूरत पड़ती है। केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में कोई बुरे काम भी किए होंगे भाई, पानी का अभी भी समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम, अभी बारिश आएगी ड्रेनेज सिस्टम पे भी दिक्कत आएगी। तो हर सरकार के अच्छे और बुरे दोनों हैं, आपको बस चूज करना है कि आप कौन सी तरफ है, वो आपको अपना चूज करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर। हाँ जी। अभी दिल्ली में भी लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन होने हैं, और उधर हरियाणा में भी होना है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हरियाणा की सरकार जो है वो दिल्ली की जनता से एक द्वेष भावना से दिल्ली की जनता को देख रही है, इसलिए पानी नहीं दे रही है हरियाणा की सरकार। आपको क्या लग रहा है, ये 2 राज्यों के बीच का मामला इस इलेक्शन में कितना डेंट पहुंचाने वाला है, या फिर कितना इसका असर देखने को मिलेगा? आपने खट्टर साहब को देखा अभी प्रचार करते हुए? आसपास 4 साल खट्टर साहब रहे, लास्ट मोमेंट में क्यों छोड़ दिए गए? आप बताइए, खट्टर साहब के चेहरे पे ही लड़ लेते चुनाव, लास्ट मोमेंट में एकदम चेंज करना क्या हो गया? क्योंकि खट्टर साहब ने भी कई जगह पे बयान ऐसे दिए हैं जो बीजेपी की छवि को डेंट पहुंचा, जिससे जो नहीं होना चाहिए था। तो मैं यही बोलूँगा, थोड़ा संभल के बोले, थोड़ा काम एक्चुअल में ज़मीन पे जब आपका कार्य दिखाई देगा तो ही आपकी सरकार बनेगी। ये सब तो देखिए, ऑपोजिशन तो एक दूसरे को टांग खिंचाई करेगा, वो ऐसी चीज़ें बोलेगा कि आप रिएक्ट करें। जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर वही सी बात है, कूल एंड काम रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, क्रिकेट में भी हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी साहब है, उन्होंने भी ट्रॉफी जीती, और उनको जब गालियां पड़ी वो कूल एंड काम जो चीज़ें हैंडल करी। यही हमारे प्रधानमंत्री जी को करना है, यही बीजेपी को करना है। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की रेटिंग में 10 में से कितना नंबर देने वाले हैं? यार देखिए, वो जनता देगी, हम आप भी तो जनता ही हैं। यार जनता है हमारे हिसाब से। देखिए, जमुना पार्क का मैं निवासी हूँ, तो मुझे इतना, क्योंकि हमारे यहाँ तो बीजेपी डोमिनेटेड एरिया है सारा, या जमुना पार्क शाहदरा साइड, यहाँ पे कभी आम आदमी पार्टी की एक सीट नहीं है। जब भी वो सीएम बने, इकलौती सीट जो थी वो भी बीजेपी नहीं जीती है। तो हमारे हिसाब से तो केजरीवाल जी को हमने अपने एरिया में कभी देखा नहीं है जीतते हुए। जिनको देखा है, मनोज तिवारी जी को देखा है, उनके लिए तो मैं 0 दूंगा, बहुत बड़ा। 2 बार आते हैं, गाना गा के चले जाते हैं। पूरे दिल्ली को लेकर के अरविंद केजरीवाल को देखिए, मुझे पूरी दिल्ली का तो मैं डाइसेक्ट नहीं कर सकता, मैं तो अपने एरिया का बोल सकता हूँ। पूरे एरिया का डाइसेक्ट करने के लिए आपको 4-7 सीटें हैं, 7 अलग अलग सीटों पे जाना पड़ेगा, तब आप डाइसेक्ट करके ओवरऑल बता सकते हैं। ओवरऑल ऐसे भी तो देख सकते हैं, पानी की समस्या है यार, देखिए यहाँ पे जो है, उसके बाद और तमाम चीजें हैं, प्रशासनिक चीजें। पूरा सिस्टम नहीं बदल सकते आप। एलजी के अंडर 2 साल हुए। आप पहले एलजी का पावर हटाने के लिए, एलजी से पावर वापस लेने के लिए कितना मेहनत किया उन लोगों ने, एलजी से लड़ने में कितना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको कि एलजी से पावर हटा के केजरीवाल जी को थोड़ी पावर दी जाए, आया था बीच में खबर, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सीधा वापस ले लिया। केंद्र सरकार ने क्यों ले लिया, क्यों ले लिया आप बताइए? देते ना, थोड़ा पुलिस का थोड़ा कंट्रोल था, थोड़ी सरकारी भर्ती, जो सरकारी भर्तियां होनी थी उसमें केजरीवाल जी का पहले रोल आने वाला था। अरे जो उनके हाथ में वो बढ़िया से चला नहीं पा रहे हैं, बिजली पानी उनके हाथ में है। आप किसकी साइड है? आप किसकी साइड है? पहले आप बताइए। किसी के साइड नहीं है। आप किसी, फिर आपने एक बयान क्यों दिया? आप कह रहे हैं, नहीं, आप जो चीजें कह रहे हैं कि उनके हाथ में दिया जाए कंट्रोल, पहले जो कंट्रोल उनके हाथ में है, मैं जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ कि अगर यदि पानी की समस्या जनता में है तो वो क्यों नहीं? पानी पे ही सरकार बनी थी, बिजली पे ही सरकार बनी थी ना आम आदमी पार्टी की। महिला सुरक्षा के लिए बनी थी, बसों के लिए बनी थी, बसों के लिए कि दिल्ली मेट्रो से अलावा बसों पे रोड पे लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक बसें आपको दिखाई दे रही हैं। महिला के लिए फ्री सीटें हैं, अभी भी फ्री बस सीटें हैं। महिला तो खुल के विरोध कर रही है कि हमें बस चाहिए नहीं, मैं 100 महिलाओं से बात करके दिखा दूंगा। केरल में फिर क्यों आपने चुनावी वादा किया कि हम आपको फ्री बसें देंगे? मोदी जी ने किया था और किसी ने किया था, किया, कांग्रेस ने भी किया था। हर दूसरी पार्टी इस चीज को उठा रही है, कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो दिखाई दिया होगा ना।
तो फिर जब आपको पता है कि सब कुछ फ्री दे रहे हैं, फिर पूंजी कहाँ से आएगा, फिर आप कहते हैं कि सेंटर हमें पैसा नहीं दे रही है, इतना ज़्यादा विवाद खड़ा करने की जरूरत क्यों हो जाती है? टैक्स तो दीजिए, टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा है कि उसका सेंट्रल जो बेसिकली जो फंड मांगने के लिए, जब केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने फ्री बसें दी, मोदी जी के पास जाते हैं, मोदी जी कहते हैं हमसे पूछ के रखे थे फ्री, हमसे पूछे रखे थे। भाई चुनाव जीतने के लिए हर एक चीज़ बंदा करता है, तो उन्होंने वो किया। अब ये जो है सेंटर और स्टेट का झगड़ा तो हर जगह चलता रहेगा, उनको आपस में भी मिलके सुलझानी पड़ेंगी चीज़ें। अगर वो रोड पे ही हर चीज़ लेके जाएंगे फिर तो पब्लिक पागल ही होएगा। पब्लिक कहेगा हम पकड़े किसको? मोदी जी को पकड़े केजरीवाल जी बोलेंगे, केजरीवाल जी को पकड़े मोदी जी बोलेंगे हमने तो आपको कहा था, इनको क्यों लेके आए हो? तो दोनों को पार्टनरशिप में भी करना पड़ेगा। हर बार पब्लिक कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, दोनों को आपस में भी थोड़ा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। पहले की सरकारें भी चलती थी, पहले भी दोनों आपस में ऑपोजिट रहते थे, पर पहले तो काम हुए थे। दिल्ली ही स्पेशल क्यों बन रही है? दूसरे राज्यों में भी सरकारें दूसरी हैं, पर वहाँ तो सबको मिलता है कि नहीं मिलता? ममता दीदी को भी देखो, जो भी कहो, दंगे शंगे सब हुए, अदला बदली सब हुई, मिल रहा है ना। बंगाल में चलो, हम बिहार का तो क्या ही बोले, वहाँ तो नीतीश बाबू हमारे पलटूराम है ही, कभी इस साइड कभी उस साइड, वही चेहरा है। कभी मोदी जी कहता है शाबाश, कभी कहते हैं गाली भी दे देते हैं। वहाँ तो मोदी जी हमारे महान है ही। अभी नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन में चले जाते, वहाँ संयोजक बन जाते। नीतीश बाबू से सब भ्रष्ट आदमी देखा ही नहीं मैंने। महाराष्ट्र में जो साथ में शिंदे गुट के बंदे हैं, एकनाथ शिंदे एक करप्ट आदमी है, अगले दिन एकनाथ शिंदे हाथ में हाथ डाल के सरकार बना रहे हो। क्या नाम हुआ? दीपक मिश्रा। थोड़ा आगे आइए। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। रहते दिल्ली में? हाँ, पानी की दिक्कत है दिल्ली में? ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पीने के पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो भी नल में आता है वो किसी का खारा पानी आता है, कभी गंदा पानी आता है। हाँ, पीने के लिए तो खरीदना पड़ता ही है। ये तो हर ये पूरी दिल्ली का हाल है, कहीं भी चले जाओ बिना खरीदे पानी नहीं मिल सकता यहाँ पे, हाल तो बुरा है ही।